ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्निर वायुर्द्योर्न न भवान ऐशाम साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। कि हे राजन, तुम न तो पृथ्वी तत्व हो, न जल तत्व हो, न अग्नि तत्व हो, न वायु तत्व हो, न आकाश तत्व हो, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड इन पंच तत्वों से निर्मित है और इन पंच तत्वों के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड को तीन गुणों में बांटा जाता है। यानी तीन गुणों के आधार पर विभिन्न अनुपात में ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। अपने शरीर से लेकर के शरीर के जो अंग हैं, जो कर्म भी हैं, वहाँ से लेकर के स्वर्ग तक जो कुछ भी है संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो केवल पंच तत्वों से निर्मित है। कह रहे हैं इनसे तुम बिल्कुल पृथक हो, साक्षी हो इसमें। और साक्षी की भावना को जितना अधिक आप प्रबल बनाओगे उतना ही तुम आगे को बढ़ोगे, और जब पूर्ण रूप से तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे तो कह रहे हैं कि आप मुक्त हो जाओगे। सामान्यतया क्या होता है कि जब भक्त ध्यान में बैठा रहता है, या वो अगर एकांत में भी है, अगर सामान्य जन भी है, तो उसका मन अलग अलग दिशाओं की ओर भटकते रहता है। और सामान्य जन का जो मन है, उस मन से वो संलग्न हो जाता है, उससे वो झगड़ने लग जाता है, अगर कहें तो उलझन में आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। फिर वो अनेक प्रकार के संसारिकता में भटक जाता है। लेकिन भक्त को ये ध्यान रखना है कि जब वो एकांत में है या चिंतनशील है या ध्यान में है, उस समय में उसको ये अनुभव में आता है कि मेरा मन निरंतर अलग अलग जगह भटक रहा है। तो उस मन से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों भटक रहा है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, उसे भटकने दें। उसको एक साक्षी भाव से लें। जैसे कि आसमान में है ना, अगर हम किसी पहाड़ की चोटी में बैठे हैं या कहीं अपने छत में बैठे हुए हैं, या कमरे की खिड़की एक प्राकृतिक दृश्य की ओर खुल रही है, तो उसमें अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। वृक्ष हैं, नदी है, खेत हैं, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो वो उमड़ना घुमड़ना वो एक प्रकार का मन का प्रतीक है। बस उसको एक साक्षी भाव से देखे जाएं कि मैं इनसे पृथक हूँ। दूसरी ओर जैसे कि सिनेमा घर में है, अगर कोई चलचित्र देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो उसे पता है कि ये जो फिल्म, ये जो रील हैं, ये आ रही हैं, और जैसे ही ये प्रकाश के सामने आती हैं, पर्दे के सामने आती हैं, तो ये अपना अपना प्रक्षेपण दे जाती हैं और फिर ये निकल जाती हैं। स्थिर नहीं रहती हैं। वो जो उसको देख रहा है तो उसका वो अनुभव भी करता है। अगर कोई अच्छा सीन आया तो उसको थोड़ा सुख लगता है। अगर कोई इसमें कोई दुखद घटना हो रही है उस रील के माध्यम से, तो उसको ऐसा भी प्रतीत होता है। लेकिन वो इनसे निरंतर असंग रहता है। और बाद में जब उसकी जब फिल्म पूरी हो जाती है तो फिल्म का निष्कर्ष निकालता है कि फिल्म अच्छी बनी थी। कहने का तात्पर्य कि साक्षी भाव से अगर हम मन के विचारों को दृष्टा के रूप में या साक्षी भाव से देखें, तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे जब आने लगेगी तो समझें कि उन्नति हो रही है, और अंत में जब पूर्ण उन्नति हो जाती है उसे कहते हैं कि आप मुक्त हो गए हैं। यदि देहम पृथक्त्वम चित्ति विश्रामि तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। हे राजन, यदि तुम स्वयं को शरीर से पृथक कर लो और आत्मस्थित अपने चित्त में यानी कि चैतन्य में स्थित हो जाओ, तो तुम इसी समय में, इसी क्षण में सुखी हो जाओगे, यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे और बंधन से मुक्त हो जाओगे।
शरीर से जब अलग कर लेंगे, शरीर भी अगर हम ज्ञान योग के माध्यम से अगर शरीर का विश्लेषण करेंगे तो जीवात्मा या आत्मा 3 शरीर से या पंचकोशों से ढका हुआ है। ये खोल हैं एक प्रकार के उसके, या उसके कपड़े हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। और फिर इन तीनों शरीरों को, जो पहला शरीर है स्थूल शरीर को हम अन्नमय कोश में रख देते हैं, अलग अलग कोश हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में बांटते हैं। और जो तीसरा कारण शरीर है उसे कहते हैं आनंदमय कोश। इनके आधार पर इन सबको चैतन्यता प्रदान करने वाला, इन सबका साक्षी, इनको संचालित करने वाला, इनको जीवंत करने वाला वो अपना आत्मा है। राजा जनक को कहने कि आप इससे अपृथक हो जाइए, पृथक होने का प्रयत्न कीजिए, अर्थात साधना मार्ग को अपनाइए। जीवात्मा निरंतर इन पंचकोशों से आइडेंटिफाई हुए रहता है। जब तक, या कहें देहाध्यास कहें, जब तक जीवात्मा देहाध्यास यानी कभी स्थूल शरीर, कभी सूक्ष्म शरीर, कभी कारण शरीर से अगर वो आसक्त है यानी आइडेंटिफाई है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। उसे मुक्त होने का प्रयत्न करना है। जीवात्मा जब अन्नमय शरीर से आइडेंटिफाई होता है, उस समय में फिर शरीर के जो जैसे भूख इत्यादि है, ठंड है, गर्मी है, उसका अनुभव करता है या चलता फिरता है। अर्थात जो भौतिक जगत में जो उसका कार्य है, वो जब ही आत्मन या ब्रह्म का अगर उससे कहें, जब वो शरीर से आइडेंटिफाई होता है, स्थूल शरीर से, तब वो भौतिक जगत के कार्यों को करता है। जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, उस समय में वो प्राणमय कोश से आइडेंटिफाई हो गया है। जब उसके मन में सुख दुख की भावना आती है, उस समय वो मनोमय कोश से आइडेंटिफाई हो गया है, एकीकार हो गया है। जब वो बुद्धि का प्रयोग करता है, तो उस समय में वही ब्रह्म की सत्ता लेकर के बुद्धि अपने कार्य को करती है। और नींद में फिर वो उस समय में आनंदमय कोश से संलग्न हो जाता है। और निरंतर इन तीनों कोशों में, ये पंच कोशों में या 3 शरीर में निरंतर भटकते रहता है। अज्ञान के कारण उसे ये भान नहीं हो पाता है कि ये शरीर तो जड़ है, प्राण भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं। लेकिन किसकी सत्ता से ये इनको चैतन्यता प्राप्त हो रही है, किसकी सत्ता से ये अपने कार्य को बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तो ध्यान के माध्यम से जब धीरे धीरे भक्त या अभ्यास के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से इस पर उसे अभ्यास करना है। और जितना उसका अभ्यास आगे को प्रबल होते जाएगा, उतना ही वो इनके कार्यों से आसक्त नहीं होगा या दुखी या सुखी नहीं होगा। वो साक्षी मात्र है, वो दृष्टा मात्र है, इनसे पृथक है वो। जैसे आकाश है, आकाश अपने बादलों से निरंतर असंग रहता है, अनासक्त रहता है। सूरज अपने बिंब अलग अलग हैं, उनसे अनासक्त रहता है, दृष्टा है केवल।